जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली, जय भोले बाबा, जय माँ पार्वती, जय 10 महाविद्या माई की जय हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, वीडियो शुरुआत करने से पहले बजरंगबली का, मेरे इष्ट प्रभु श्री बजरंगबली बालाजी महाराज का जो है ध्यान मंत्र से हम शुरुआत करेंगे। तो यदि आपको भी आता है तो मेरे साथ साथ बोलिएगा, यदि नहीं आता तो आप जो है केवल हृदय से श्रवण करें, आपको उसका फल प्राप्त होगा। लाल देह लाली लसे, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर, होय सोई जो राम रचि राखा। जय श्री राम, जय सीता माता। तो चलिए भक्तों, आज का जो टॉपिक वो आज का नया नहीं है, टॉपिक है पुराने वाला। वो क्या है, पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक है, जल्दी से पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ, तभी आपको पूरी तरह से डिटेल समझ में आएगी। अन्यथा हिसाब किताब बीच का रह जाएगा, ना आपको ये समझ में आएगा ना आपको वो समझ में आएगा। फिर आप कमेंट करेंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है, हमें प्रॉपर तरीके से समझाओ। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको, क्योंकि ये उसी का अल्टरनेट है, ये उसी का ही पार्ट 2 है, तभी आपको ये डिटेल में समझ आएगा। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए, समय बहुत कीमती है, आपका भी और मेरा भी, तो इसीलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सिर्फ वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ पे पहला वीडियो पार्ट हमने ख़त्म किया था। तो बात करते हैं शुरू, टन टन। चलो, ये तो मजाक था यार, कोई बात नहीं। देखो मित्रों, बी सीरियस। क्या होता है, जो हमारे, आपने काफ़ी बार सुना होगा, कुल देवी देवता कहते हैं जी हमारे कुल देवी देवता बांध दिए गए हैं। कई बार हमें ये पता लगता है कि हमारे कुल देवी देवता, बोले कहते हैं ना भी कुल देवी देवता इसके बंधे हुए हैं। तो दोस्तों, इन द सेंस ये नहीं है कि रस्सी पकड़ा और उनको लपेट दिया और बोलो जय श्री राम, बांध दिया ना, ऐसा नहीं होता। इतनी सामर्थ्यता किसी तांत्रिक में नहीं है, किसी इंसान के अंदर नहीं है जो कुल देवी को बांध दे। अखंड ब्रह्मांडों के स्वामी होते हैं वो, उनको बांध देगा क्या कोई, ये धरती का प्राणी ना। कहने का अभिप्राय वो ये होता है कि आपके घर के अंदर कोई नकारात्मक, कोई गंदी या कोई मैली चीज़ है, यदि वो बिठा दी जाए, छोड़ दी जाए, तो आपके घर की जो देवी होती है, जो हमारी कुल देवी होती है, देव जो होता है, वो पीछे खिंच जाता है। क्यों? क्योंकि अब एक बात बताओ, आप बैठे हो, एग्जाम्पल लो, आप बैठे हैं एक कमरे के अंदर, वो कमरा आपका घर है, ठीक है, बहुत साफ सुथरा है, आप बैठे हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, आप छोड़कर वो कमरा नहीं जाएंगे। लेकिन अब उसी कमरे के अंदर एक आया, उसने पहले तो जहाँ बैठे हैं वहाँ पेशाब कर दिया, फिर वहीं उसने विष्ठा कर दी, और वहीं से पॉलीथीन के घर का गंदा कूड़ा कचरा लाके उसने वो पटक दिया उसी कमरे के अंदर, ठीक है, और वहीं निर्वस्त्र होके बैठ गया। अब आप बताओ, उस कमरे के अंदर रुकोगे कि नहीं रुकोगे? लठ मारने से आदमी कमरे से बाहर नहीं भागेगा, लेकिन जब ये सब कुछ हो जाएगा ना, तो वो बिना ही फिर तो हाथ पकड़ के भी बिठाया जाएगा ना, बैठ बैठ, तो भी आदमी बाहर भाग जाएगा। बस वही चीज़ होती है कि हमारे जो घर के कुल देवी देवता जो होते हैं, ये हमारे इष्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भगवान हैं, वो हमारे पूजनीय हैं। हमारी कुल देवी है, वो शुद्ध हैं, बिल्कुल शुद्ध सात्विक। अब उनको घर से कैसे भगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि बंधन कर दिया, या कहते हैं कि निकाल दिया गया या बांध दिया गया। इन द सेंस ये होता है कि किसी तांत्रिक के द्वारा कोई नीच कर्म करके, कोई गंदी मैली
शक्ति को अब कोई एक ऐसी नकारात्मक है शक्ति है जो बिल्कुल निर्वस्त्र है, और एक हाथ में उसके मांस है, एक हाथ में मदिरा, और वो खा रही है, पी रही है, आपको नहीं दिख रही, लेकिन आपके घर के अंदर प्रविष्ट करवा दी गई। तो इन द सेंस आपकी कुल देवी रुष्ट होकर वो वहाँ से निकल गई। और वो प्रवेश क्यों करवाई गई? वो इसलिए करवाई गई क्योंकि आपने कभी अपने कुल देवी देवता को इतना पूजा नहीं है, उनकी धूप दिया नहीं की, उनकी प्रार्थना नहीं करी, उनको कभी आपने बुलाया नहीं, उनको कभी भोग प्रसाद नहीं दिया, उनकी ज्योत नहीं जगाई, जिससे उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति कम पड़ चुकी है। और उस नकारात्मकता की चीज एनर्जी हाई है, जिससे आपकी कुल देवी आपको छोड़ के जा चुकी है वहां से, क्योंकि वो उस गंदगी में उसके सामने नहीं रह पाती। अब हो गया नुकसान। अब क्या होगा? अब घर के अंदर आपके होगी मार पिटाई शुरू। घर के अंदर अचानक बदबू आएगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। सफाइयां कर रहे हो, दबा के कर रहे हो, लेकिन बदबू आती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। काम नहीं बनता किसी का। औरत की बुद्धि फिरी रहती है, हमेशा लड़ाइयों में मन करता है उसका, जिक 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 जिक। आदमी जो होता है उसका ऑफिस में काम नहीं बनता, बिजनेस कर रहा है उसका काम नहीं चल रहा, बच्चे हैं वो आवारा हो गए हैं, या मतलब कहानी मानते हैं, या गलत संगतों में पड़ रहे हैं, परिवार के अंदर कलह कलेश हो रहा है, नई नई मुसीबतें आ रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, फिर ये होता है। अब ऐसी अवस्था में क्या करें कि हम हमारी कुल देवी को वापस घर में बुलाएं? हमारी कुल देवी को कैसे इतना शक्तिशाली मजबूत बना? कहते हैं ना, भगवान जो है, भगवान वो भगत के वश में है, और भगत से ही भगवान शक्ति पाता है। ये आज एक बहुत गहराई की बात बता देता हूँ। भगवान जो होते हैं वो अपने भगत से ही शक्तिशाली बनते हैं, उनकी पूजा आराधना, पूजा पाठ से। ठीक है। अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। यदि आपने ऐसा कर दिया तो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा नहीं कहता, 2.25 महीने या 2.5 महीने का टाइम देता हूँ। आप एक बार ऐसे करके देख लो, आपको खुद को हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, ना तो मैं कोई तांत्रिक, ना तो मैं अपने आप को ये कहता कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ। मैं तो केवल बस अपने आप को इतना मानता हूँ कि मेरे वीरों में महावीर, मेरे वीर बजरंगबली बाबा मेरे इष्ट हैं, मेरे बड़े भाई स्वरूप है, मेरे पिता स्वरूप है, मेरे मित्र हैं। और एक उनका तुच्छ सा भगत हूँ, तुच्छ सा भगत भी नहीं, हनुमान जी महाराज का एक तुच्छ सा दास, नौकर हूँ, बस ये मानता हूँ अपने आप को। और मैंने ना जाने असंख्य परिवारों को बसा दिया, और मैं कभी किसी का खर्चा नहीं करवाता। मेरी हर संभव कोशिश ये रहती है कम से कम खर्चे में आपका काम ऐसा बन जाए जिसे हम मुहावरा कहते हैं, हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चढ़े चोखा। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय, एक ऐसी विधि देने जा रहा हूं, जो आपने यदि कर ली तो दोस्तों वारे न्यारे हो जाएंगे आपके घर में। पाखंडियों से बचो, लोगों को पैसा लुटाने से बचो। ठीक है। जो आजकल धंधा खोल के बैठे हुए हैं, वीडियो चल रही है, पीछे पर्चे बना के बैनर टांग रखे हैं, ऑनलाइन पूछा 1100 रुपये, ऑनलाइन पूछा 501 रुपये। भाई साहब, पूछा लेने का आज तक पंजी नहीं मांगी मैंने किसी से, और किसी का कोई भी काम करने से पैसा नहीं मांगा। जो लगता है सामग्री का लगता है बस, और वो भी इसलिए, भाई सामग्री तो अगला ही देगा, अगले के घर से हो गया, अगले के पैसे से हो गया, तभी तो उस तक पुण्य पहुंचेगा। आज तक किसी से पैसा का 1 रुपया नहीं मांगा कोई भी कार्य करने का। और वही काम मैं आज आपको बता रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे देख लेना छान के, कोई नहीं बताएगा। सुनो ध्यान से, कॉपी पेन लेके लिखो। एक लगेगा आपका लाल रंग का कपड़ा, आधा मीटर भी ज़्यादा रहेगा, एक बिलात जितना, जितना ये अपना एक बिलात होता ना, ऐसे एक बिलात नापते उतना। ठीक है। एक आपकी हल्दी की गांठ साबुत, कीड़ा कूड़ा लगे हुई ना हो। 1 चम्मच सफ़ेद चंदन,
2 कपूर, भीमसेनी कपूर की टिकिया 2। थोड़ा सा आपका उसमें चाहिएगा गूगल, शुद्ध गूगल होता है जो, ठीक है। एक लगेगा लकड़ी वाला कच्चा कोयला, 1 पीस। अब आपको क्या करना है, अष्टमी के दिन शाम के वक्त, जब सूरज ढलने लग रहा हो, अंधेरा हुआ ना हो, सूरज ढल रहा हो, उस वक्त आपको क्या करना है, अपने जो है घर में जो भी आपका सबसे बड़ा है, और पुरुष में होना चाहिए और उम्र में सबसे बड़ा हो, उन्हें आप बोलेंगे कि इन सारे सामग्रियों को आपको एक पोटली बना, वो जो लाल रंग का कपड़ा मैंने आपको बताया उसमें डाल के बाहर से मोली से अच्छे से आप उसको लपेट देंगे, और लपेट के आपको अंगारे के ऊपर शाम के वक्त 2 पूरी थोड़ी सी खीर बना लेना, और अपनी कुल देवी के नाम का धूप दीप अगरबत्ती करके आह्वान करके ये बोलना है हाथ जोड़ के, हे मेरी कुल देवी माँ। देखो, और ये उनके लिए भी है जिन्हें नहीं पता हमारी कुल देवी कौन है। आपको नहीं पता तो क्या हुआ, आपके कुल देवी देवता को तो पता है ना कि आप उनके बच्चे हो। तो आपको उनको ये बोलना है कि हे मेरे कुल देवी देवता, हमें नहीं पता, पता हो तो आप नाम लेके बोलें, यदि नहीं पता तो कहें देखो हमें नहीं मालूम था, आपको तो पता है कि आप हमारे कुल देवी हो। तो आपके बच्चे आपका भोग प्रसाद देकर आपको आह्वान कर रहे हैं, आप आइएगा, ठीक है, और अपना भोग स्वीकार करें, और सदैव सदैव के लिए हमारे घर में विराजमान हो जाएं, और घर के अंदर जो भी नकारात्मक बुराइयां हैं उनको दूर करके अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ये कह के अंगारे के ऊपर आपको जो है भोग दे देना है थोड़ा सा, और भोग देने के बाद जो पुड़िया पोटली जो मैंने बताई है आपको बनाने के लिए, वही जो घर के बड़ा होगा, जो पुरुष होगा, वो आपके घर का जो मेन दरवाज़ा है उसके ऊपर अंदर एक कील के माध्यम से उस पोटली को टांग देंगे, और टांग देने के बाद हाथ जोड़कर विनती करनी है, हे मेरी कुल की देवी, आप घर के अंदर प्रस्थान करो, आपके बच्चे हैं, दुख हैं, परेशानी में हैं, आओ और हमारे घर को सही बनाओ, घर की बरकत बढ़ाओ, सबको स्वस्थ करो, और गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं, हे मेरी कुल की देवी घर में पधारो। ये आपको बोल देना अष्टमी की शाम को। अब जैसे नवरात्रि पर्व चल रहे हैं उसमें यदि आप कर देते हैं तो सोने पे सुहागा, ठीक है। ये आप कर लो दोस्तों, आपके खुद देखोगे आप क्या फ़ायदा है। अब इसके नियम सुन लो क्या है। 1.25 महीने रोजाना शाम के वक्त या तो तिल के तेल में या देसी घी की एक जोत, चाहे थोड़े में ही जला दो, लेकिन डेली के एक मिट्टी के दिए में आप कुल अपनी कुल देवी नाम की आप एक जोत जगाएंगे, ठीक है, अपने घर के मंदिर में ही। और जोत जगा के आपको जो है हाथ जोड़ के आंख बंद करके 5-10 मिनट वहाँ बैठना है। और चाहे यदि आपके पास माला हो, ठीक है, स्फटिक की माला हो तो ठीक है, माला नहीं है तो आंख बंद करके 5 मिनट आपको मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र का जाप करना है। ओम कुल देव्यै नमः। दोबारा बता रहा हूँ, ओम कुल देव्यै नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। माला से जाप करो तो डेली की एक माला, यदि आंख बंद करके वैसे जाप करो तो 2 मिनट 5 मिनट आपको इस मंत्र का जाप करना है अपने कुल देवी के निमित्त। और मन मन में मंत्र जाप करते वक्त आपके मन में ये पिक्चर चलनी चाहिए कि जैसे ये आपका घर है, आप जो जगा रहे हैं, कुल देवी आपकी सामने बैठी है, माता चली आ रही है, इस तरह की पिक्चरें दिमाग में चलाना, ठीक है। और 2.25 महीने आप दोस्तों करके देख लो। अगर आपके घर के वारे न्यारे ना हो जाएं तो आके मेरे को बता देना, ठीक है। ये कर लो दोस्तों, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, सारा जो सामान बताया है मैंने वो 40-50 रुपए का आ जाता है दोस्तों। तो इतनी भी कोई गरीबाई नहीं है जो 40-50 रुपए का सामान ना लेके आ सको, ठीक है। उल्टे सीधे जगहों पे तांत्रिकों को झाड़ू फूंचो, ओझा पोछा को फूंकते हो ना हज़ारों रुपए, तो उससे तो लाख गुना अच्छा है ये काम। करके देख लो, खुद को पता लग जाएगा कि हनुमान भगत ने आपको क्या बताया था। वारे न्यारे हो जाएंगे, घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी एकदम से, समझ नहीं आएगा क्या से क्या हो रहा है, पहले क्या था और एकदम कहाँ से ये सब आने लग गया घर के अंदर, ठीक है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मन लगा के भक्ति करें, परमात्मा से जुड़ें,
व्यभिचारों से बचें। ठीक है मित्रों, तो वीडियो समाप्त करते हैं यहीं। नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड होगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता रानी, जय 10 महाविद्या माई की जय हो, जय हो मेरे गुरुदेव की जय हो, जय सीताराम, जय भैरव दादा की जय हो। तो ध्यान मंत्र से हम समापन करते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय बजरंगबली।